Hello students, very good morning. Myself Rakesh Yadav, representing Sandipani Higher Secondary School Rajoda, and we are doing mathematics, our chapter number 4 of class 10. We are proceeding with NCERT exercise 4.3, and before starting the question, let me tell you that please watch it till last, like it, share it and subscribe it. See, our question number 10. An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km. Let me explain it in Hindi. From Mysore to Bangalore means एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो 1 घंटा कम समय लेती है पैसेंजर ट्रेन से 132 किलोमीटर 132 किलोमीटर ट्रेवल करने में मैसूर से बेंगलोर तक विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन, बिना इस बात को माने कि मतलब उस टाइम को अपने को छोड़ना है जब वो इंटरमीडिएट स्टेशन पर रुकती है, मतलब बीच के जितने भी स्टेशंस पर वो रुकती है उस समय को हमको निगलेक्ट करना है, उसको छोड़ करके बाकी की चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं इस क्वेश्चन में. इफ़ द एवरेज स्पीड, अगर एवरेज स्पीड जो है एक्सप्रेस ट्रेन की वो 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, मतलब जो पैसेंजर ट्रेन है मतलब यात्री गाड़ी से वो 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है उसकी स्पीड, तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स. तो आपको दोनों ट्रेन्स की एवरेज स्पीड को पता करना है. तो सबसे पहले हमको इसमें कंसीडरेशन लेना पड़ेगा एक सॉल्यूशन में. लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड अगर हमने x किलोमीटर पर आवर मानी तो स्पीड ऑफ देन स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन. क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन का मतलब आप जानते होंगे वैसे तो, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ. जो यात्री गाड़ी है उससे तेज़ गति से चलती है, वो उसकी स्पीड उससे तेज़ होती है. तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन से? 11 किलोमीटर पर आवर. तो ये जो x माना है इसमें हमको x + 11 लेना पड़ेगा, x + 11 किलोमीटर पर आवर. ये हमारी कौन सी ट्रेन की स्पीड हो गई? जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड हो गई. अब एक और चीज कंसीडर कर लेते हैं हम, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन. पैसेंजर ट्रेन जो टाइम लेती है वो हमने माना t आवर्स. मान लो वो t आवर्स लेती है, मतलब t घंटे ट्रेवल करती है. और फिर क्या होगा? देन टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन. एक्सप्रेस ट्रेन की क्योंकि स्पीड ज़्यादा है तो एक्सप्रेस ट्रेन जो टाइम लेगी वो कितना कम ले रही है? एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन, मतलब यात्री गाड़ी से 1 घंटे कम समय लेती है. क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है तो वो जल्दी पहुंचेगी. दैट्स वाई वी आर कंसिडरिंग t - 1 आवर. यहाँ पर हमको t - 1 आवर लेना पड़ेगा. ये हमारे केवल कंसिडरेशन हुए इस क्वेश्चन के. अब हम स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, ये मैं इसको हम PT नाम दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसको ET एक्सप्रेस ट्रेन. स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड का फॉर्मूला. तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हमने x लिए, डिस्टेंस आपको पता है वो ऑलरेडी दे रखा है,
132 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? मैसूर से बेंगलोर तक का डिस्टेंस आपको ऑलरेडी गिवन इट इज, दैट इज 132 किलोमीटर। सो 132 अपॉन टी। तो यहां से हम t की वैल्यू निकाल लेंगे इस इक्वेशन से। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी इससे? t इज इक्वल टू 132 अपॉन x। यहाँ ये t को यहाँ डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले गए और x को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले गए RHS के। तो ये t इज इक्वल टू 132 अपॉन x, ये पहली इक्वेशन हो गई। मीन्स मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमको निकालना है वो टाइम नहीं है, हमको निकालना क्या है? x है। इसलिए हम जो भी वैल्यू निकालेंगे वो x की टर्म्स में निकाल के सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब x मतलब हमसे स्पीड पूछी है तो x मालूम पड़ जाएगा, तो x प्लस 11 से इसकी स्पीड भी पता चल जाएगी। दोनों ट्रेन्स की स्पीड हमको निकालना। दिस इज आवर एम, टू फाइंड द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसके बाद में स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, अगर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड देखें तो वो भी डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी। तो डिस्टेंस तो वैसा का वैसा ही जो है अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 132 किलोमीटर ही है, लेकिन टाइम इसमें t-1 है। अगर इसमें हमने t आवर्स लिया था तो इसमें t-1 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्रेस ट्रेन है। हमने स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन निकाली है यहाँ पर, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड को यहाँ पर रखेंगे x प्लस 11 इज इक्वल टू डिस्टेंस 132 किलोमीटर और टाइम t-1। यहाँ से ये t-1 को अपन ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 11 इंटू t-1 इज इक्वल टू 132। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन बनी है जिसमें हम t की वैल्यू इक्वेशन 1 से इसमें डाल सकते हैं। तो इसको आगे हम प्रोसीड करने के लिए क्या करेंगे? t की वैल्यू को इक्वेशन 1 से इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो आगे इसका सॉल्यूशन होगा on putting value of t from equation 1 in equation 2। मतलब इक्वेशन 1 से t की वैल्यू हम इक्वेशन 2 के अंदर रखेंगे। तो इससे हमारी इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 11 इंटू 132 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 132। यह हमारी इक्वेशन 1 से हमने इक्वेशन 2 के अंदर t की वैल्यू पुट करी। वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसकी। तो x प्लस 11 इंटू 132 माइनस एक्स अपॉन एक्स, यहाँ एलसीएम लिया तो ये इक्वेशन। अब हम x में 132 माइनस एक्स का इंटू करेंगे, फिर प्लस 11 में 132 माइनस एक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इज इक्वल टू में 132x हो जाएगा। मीन्स वी हैव मल्टीप्लाइड दिस x फ्रॉम डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर इन RHS। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में आएगा 132x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33 एंड 2 35, 11 1 ज़ा 11 एंड 3 14, 1452। 11 का 132 में इंटू किया तो 1452 आया, माइनस 11x माइनस 132x इज इक्वल टू 0। इस 132x को हमने RHS से LHS में लाए तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में था तो ये 132x माइनस में हो गया।
दीज टू क्वांटिटीज विल बी कैंसल्ड। अब हम जो बची हुई क्वांटिटीज़ हैं इसमें से माइनस साइन कॉमन लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास इक्वेशन बनी वो यहाँ से माइनस साइन हम कॉमन ले चुके हैं, तो अंदर की सारी साइन चेंज हो गई। ये माइनस का प्लस हो गया, इस माइनस का प्लस हो गया और इस प्लस का माइनस हो गया। अब जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0 आ गई। इस इक्वेशन को यहाँ ऊपर लिख करके सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो 1452 का के फैक्टर्स करेंगे। 2 7 14, 2 2 4, 2 6 12, 2 7 14, 2 2 4, 1 रिमाइंडर, 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 11 11 121 एंड 11 1 11। ये 11 3 33 और ये 11 4 44। ये बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है। देखिए ये 11 और 3 साथ में लिया तो 11 3 33 और ये 2 2 4 इंटू 11 तो 44। तो 44 में से 33 जाएंगे तो 11x बच जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। ये हमने फैक्टराइजेशन किया, ये रफ पार्ट है आपका। तो यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लिया तो x प्लस 44 रिमेनिंग पार्ट। नाउ माइनस 33 इज टेकन कॉमन। नाउ द रिमेनिंग पार्ट इज x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 44 कॉमन लिया, बचा x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 44 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 44। नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि माइनस में स्पीड नहीं होती, तो इसलिए ये वाला पार्ट हम इलिमिनेट कर देते हैं। x माइनस 33 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 33 मीन्स x इज इक्वल टू 33 कंसीडरेबल है। तो हमारी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आ गई। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को हमने x किलोमीटर पर आवर लिया था, तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो x प्लस कितनी है 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। तो मतलब x प्लस 11 थी, तो ये 33 प्लस 11 हो गया, तो ये 44 किलोमीटर पर आवर हो गई। ये हमने दोनों ट्रेन की स्पीड निकाली। स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन 33 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन 44 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों ट्रेन की स्पीड हमारी निकल गई है। मीन्स दिस क्वेश्चन इज ओवर। देखिए स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर्स के एरिया का सम मतलब एडिशन 468 मीटर स्क्वायर गिवन है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, अगर उनके पेरीमीटर्स का डिफरेंस जो है 24 मीटर है, तो फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। तो हमको दो स्क्वायर्स की साइड्स निकालनी है कि उन दो स्क्वायर्स की साइड्स क्या होगी। तो इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन में हम कंसीडर करेंगे लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू x मीटर एंड
let the side of second square इज इक्वल टू वाई मीटर। हमने एक स्क्वायर की साइड x मीटर ली, दूसरे स्क्वायर की साइड y मीटर ली, तो उनके एरियाज का स्क्वायर्स मतलब सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर्स के जो एरियाज हैं उनका सम, स्क्वायर्स के एरियाज का सम कितना दे रखा? 468 मीटर स्क्वायर। तो पहले एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में मैं बता दूं आपको कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। तो इस फर्स्ट स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। तो हमको इस साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, और वाई का स्क्वायर मीन्स वाई इंटू वाई दैट इज वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 468 है। So according to question, हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया। ये एरिया ऑफ स्क्वायर्स का सम या एडिशन जो है वो 468 मीटर स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। फिर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, अगर उनके पेरीमीटर्स का डिफरेंस निकालें तो पेरीमीटर्स, स्क्वायर के पेरीमीटर्स क्या होते हैं? साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। टोटल 4 साइड होती है और चारों साइड इक्वल होती है, मतलब एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स या वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई। तो 4x और 4y उनके पेरीमीटर्स होते हैं। पेरीमीटर हम किसको बोलते हैं? ये स्क्वायर है मान लो, तो ये x है, ये x है, ये भी x है, ये भी x है। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स मतलब सभी साइड का एडिशन जो रहता है वो पेरीमीटर होता है किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का। तो इसका पेरीमीटर 4x है और बाद वाले का पेरीमीटर ऐसे ही y y y y होगा तो 4y होगा। तो यहाँ क्या लिखा है? द डिफरेंस, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई, सॉरी 4x माइनस 4y, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। ये हमको पता है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24 हुआ। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर्स का डिफरेंस दिया है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस। व्हाट वी हैव टू डू हियर? सब्ट्रैक्शन। तो पेरीमीटर्स का डिफरेंस जो है वो 24 मीटर है, तो इसलिए 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24 लिख दिया। यहाँ से 4 कॉमन लिया तो x माइनस वाई हो गया इज इक्वल टू 24। अब ये 4 को यहाँ से अपॉन में ले जाएंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 24 अपॉन 4। क्यों? क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, तो LHS में जब अगर कोई सी टर्म मल्टीप्लिकेशन में होती है तो RHS में डिवीजन में जाती है। ये 4 6 24 हो गए। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, या y इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, सॉरी इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 2 से y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख सकते हैं। ऑन पुटिंग value of y in equation 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू ऑफ y रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 मतलब इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 मतलब इक्वेशन 2 से किसकी वैल्यू? y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो इक्वेशन 1 में मतलब ये इक्वेशन 1 है, y की वैल्यू ये है, ये वैल्यू उठा करके हम इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. नाउ वी हैव टू पुट दिस फॉर्मूला हियर इन दिस इक्वेशन बिकॉज हियर इट इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर. तो a की जगह पर यहाँ x है और b की जगह पर 6 है. तो ये अप्लाइड फार्मूला है. ये फार्मूला लगा करके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, यहाँ ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab. माइनस 2ab मीन्स माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 6, क्योंकि ए की जगह पर x है और b की जगह पर 6 है, प्लस b स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 6 इज इक्वल टू 468. अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 6 12x प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि 468 को हम RHS से LHS में लाए तो वो प्लस में था तो माइनस में हो गया. अब यहाँ पर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस, क्यों? क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे माइनस है तो बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है. जब एक डिजिट के आगे प्लस होता है दूसरी के आगे माइनस होता है तो बड़ी डिजिट के आगे जो साइन लगा है वो साइन लगाते हैं और बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं. 8 माइनस 6 2, 6 माइनस 3 3, 4 विल बी एज इट इज. तो ये 432 आ गया इज इक्वल टू 0. अब इसको देखने से साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 2 कॉमन हो सकता है. तो हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे. आगे सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 2 कॉमन लेने पर दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 1 यहाँ से बचा 2 6 ज़ा 12 इज इक्वल टू 0. अब ये 2 जो कॉमन लिया है ये 0 का अपॉन में चला जाएगा तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2. मतलब 0 अपॉन 2 मतलब 0. 0 को अगर किसी से भी डिवाइड करते हैं तो वो डिजिट 0 हो जाती है. अब हम इसके फैक्टर्स कर सकते हैं तो 216 के फैक्टर्स करके देख लीजिए. इधर 216 2 से डिवाइड करा तो 108, फिर 2 से डिवाइड करा तो 54, फिर 2 से डिवाइड करा तो 27 और फिर इसी टाइप से 3 से ये 9, 3 से ये 3 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3. ये इसके फैक्टर्स कर लिए हमने. फैक्टर्स क्यों किए हैं? हमको 6 चाहिए यहाँ पर तो 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18, ये 18 हुआ और 3 4 ज़ा 12. 18 में से 12 गए तो 6 बचते हैं, लेकिन अपने को माइनस का 6 चाहिए तो माइनस 18 के आगे रखेंगे. तो इसके फैक्टर्स करेंगे और फैक्टर्स करने के बाद में ये देखिए ये 2 9 ज़ा 18 हो गया. बाकी की बची हुई टर्म्स क्या हैं? 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12. तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 इज इक्वल टू 0. ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा. अब यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 18, फिर प्लस यहाँ से 12 कॉमन लिया तो x माइनस 18 फिर वापस इज इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि 18 में 12 का इंटू हुआ था तब 216 आता है तो 12 कॉमन लेने पर यहाँ पर x माइनस 18 बचेगा. अब x माइनस 18 दोनों जगह से कॉमन ले लिया, बची टर्म्स हैं x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. तो x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 मीन्स वॉट? x इज इक्वल टू 18 मीटर और x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हुआ तो x इज इक्वल टू माइनस 12. ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि साइड कभी भी निगेटिव नहीं होती. तो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 18 मीटर और साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है
y हमारा क्या था फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, देखो y की वैल्यू x माइनस 6 है, इज इक्वल टू x माइनस 6 इज इक्वल टू 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 12 मीटर। मतलब हमारे एक स्क्वायर की साइड जो है वो 18 मीटर आई और दूसरे स्क्वायर की साइड 12 मीटर आई। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व करके दोनों स्क्वायर्स की साइड्स निकाल चुके हैं। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.3 खत्म होती है। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर चैनल सांदीपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा। लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल।